समाजवादी पार्टी की आपसी कलह खुलकर आई सामने। अखिलेश यादव के 44वें जन्मदिन पर ललितपुर कार्यालय के बाहर खुली बैठक में चंद्रपाल यादव, राजेश यादव, सपा के कई नेताओं पर श्याम सुंदर ने लगाए आरोप। श्याम सुंदर ने खुलेआम कहा कि चंद्रपाल यादव के कारण आज झांसी में और ललितपुर में इस प्रकार की दुर्दशा हुई है। शक्ति आदरणीय गीता जी और उनके सभी साथी जो आई हैं, हम ज्यादातर अधिकांश सबको चेहरा देख रहे हैं और सबसे माफी चाहते हुए बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आप सब लोग समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और उन सिपाहियों में भी हमारी गिनती है, तो हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ। जहां तक बात अध्यक्ष की रहती है, तो पार्टी अध्यक्ष बनाती है, सुझाव मांगते हैं, अध्यक्ष बनते हैं और निवर्तमान भी होते हैं। उसका उदाहरण हम खुद से हम सामने खड़े हैं। हम आप सबके सहयोग से, पूर्ण सहयोग से 2 दफे हम जब देखते थे कि विधान परिषद में जब ललितपुर की पेटी खुलती थी तो कहीं से भी अगर हार के आ रहे झांसी और जालौन से, और ललितपुर की जब पेटी खुलती तो जीत करके जाते थे। लेकिन अभी निवर्तमान है तो निवर्तमान तो एक दिन सबको होना पड़ता है। हम जिनका जन्मदिन मना रहे हैं वो भी पूर्व मुख्यमंत्री उनके पीछे लग गया, माननीय राष्ट्रीय नेताजी अखिलेश जी और आदरणीय रामजीवन जी बैठे, दादाजी बैठे, बहुत लोग, नन्ना बैठे, कोऑपरेटिव के पहले जितने लोग हैं सब निवर्तमान है। और निवर्तमान और वर्तमान का दौर चलता रहता है, उतरता रहता है। राजनीति की यही शिक्षा है और राजनीति में ही सिखाया जाता है कि अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, राजनीति करना चाहिए। अपना जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आप जिस पार्टी के हो उसमें आपकी निष्ठा होनी चाहिए। इस तरह का जो राजनीति का जो श्रेय है वो सभी को मिलता है जब एक साथ रहते हैं। जैसा कि जो दौर अभी चल रहा है, आदरणीय दादाजी ने बता दिया है, क्योंकि जिन समय दादाजी का चुनाव हो रहा था उस समय हम दूसरे दल में थे, भारतीय जनता पार्टी में। और जब हम ये कहते हैं तो लोग कहते हैं तो माइक से ऐसा क्यों कहते हो? अरे भाई हम जब गए हैं 2012 में चले गए थे, 2017 के चुनाव में 2016 में फिर बुला लिया गया, तो उसमें कोई बात करने की क्या, उसमें छिपाने की क्या बात है? हम इस बात को छिपाएंगे नहीं। अभी हमारे भाई रमेश जी पूर्व बैठे हैं, विधायक जी, ये भी बीएसपी में थे, हम समाजवादी पार्टी में हैं। हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं बगल में, ये भी कई दफे गए, दोहराए और कई दफे आए। आज निष्ठा है समाजवादी पार्टी में और थी, किसी कारणवश आपस में लड़ गए थे। समाजवादी पार्टी में तो हमेशा निष्ठा रही, लेकिन आपसी लड़ाई से अलग हो जाते हैं। जैसा कि आज का दौर जो चल रहा है कि ये दौर बहुत खतरनाक है। इस दौर में हम लोग जिसका विश्वास करते थे, जिसको हम अपना नेता मानते थे, हम तो कहते सबका मालिक एक हमारा ही निकाला हुआ था नाम। हमने जो नाम निकाला था कि सबका मालिक एक, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय मुलायम सिंह जी हुआ करते थे, वो भी यही करते थे। जब हमारे छोटे भाई और राजेश त्रिवेदी गए 2012 में टिकट मांगने के लिए, तो उन्होंने कहा किसके लिए टिकट की सिफारिश कर रहे, श्याम सुंदर की? तो उन्होंने कहा हाँ साहब, आपने कह दिया था कि तुमको 2012 में लड़ाएंगे। तो उन्होंने कहा वो तो बहुत अच्छा सिपाही है समाजवादी का। जितने अधिकारी हमारे पास आते हैं, झांसी में जो जाते हैं, जालौन में जो रहते हैं, ललितपुर में, वो सब यही कहते हैं कि श्याम सुंदर सिंह तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन हमारा वो साथ नहीं देता है, वो तो साथ देता है चंद्रपाल सिंह का। चंद्रपाल सिंह उससे कहते हैं आम नहीं नीम है, तो श्याम सुंदर सिंह कहता नीम है आम नहीं कहता, झूठ बोलता हमारे सामने। ये सब थे नारायणी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के। तो हमको बिशुन सिंह ने कहा कि तुमसे तो बहुत नाराज है, तो हम एक दिन मिलने दिल्ली चले गए, पहली दफे गए, वो बीमार थे। हम उनको धन्यवाद देते, उनका आभार व्यक्त करते हैं। हम दिल्ली पहली दफे गए थे कोठी पर मिलने, बीमार थे, फिर उन्होंने हमको समय दे दिया, 4 बजे बुला लो श्याम सुंदर को। जब हम पहुंचे तो तखत पर लेटे थे, लॉन में हमको बैठा लिया गया और वहां उन्होंने कहा कि बताओ कैसे आए। हमने कहा साहब आपने कहा था कि आगे बमीना का टिकट देंगे, जब सामान हो जाएगी तुम रतनलाल को जिता के लाओ। तो हमने रतनलाल जी को मेहनत करके जिता दिया था, जबकि और सभी लोगों ने विरोध किया था। उसकी कोई बात नहीं, सारे लोगों ने मिलकर जिताया फिर बाद में। तो इसलिए हमने कहा साहब आपने वादा किया था
तो बोले वादा तो किया था, लेकिन तुम जिसको नेता मानते हो वही तो चुनाव लड़ गया। तो हमने कहा नहीं साहब, वो तो नहीं लड़ रहे। बोले आप किसको मानते हो? हमने आपको। बोले हमको नहीं, चंद्रपाल को। तो बोले अब चंद्रपाल चुनाव लड़ गया है, तुम उसको मना लो। तो हमने कहा साहब वो लड़ ही नहीं रहे। बोले जाओ अखिलेश से मिलो। उन्होंने वहीं से फोन किया कि श्याम सुंदर सिंह आ रहे हैं, तुम इनकी बात सुनना, फिर उनको जवाब देना। अखिलेश देख रहे हैं, प्रोफेसर रामगोपाल जी देख रहे हैं और शिवपाल देख रहे हैं। हम दिल्ली से फ्लाइट से वहाँ आए, वहाँ आकर के बातचीत हुई तो अखिलेश जी ने कहा कि प्रोफेसर साहब चाचा ने एक नाम दिया है बुंदेलखंड है, वो चंद्रपाल सिंह का दिया है और बमीना सीट बच गया, इसलिए अब हम आपको टिकट नहीं दे सकते हैं, हमारी मजबूरी है। हमने कहा साहब हार जाएंगे? बोले मुझे मालूम है कि चुनाव हारेंगे, लेकिन मजबूरी है कि हमें हारने को भी देना है। ये उन्होंने हमसे कहा। हम लौट के आ गए, आपस में बात हुई। हमने कहा भाई साहब यही जो साइकिल रैली हुई थी ललितपुर में, उनके प्रमाण पत्र बांटने के लिए यहाँ आना था दीपनारायण सिंह को, श्याम सुंदर सिंह को, चंद्रपाल सिंह को। रामनवमी का दिन था। हम जब वहाँ से चले तो हनुमान जी के सामने मत्था टेका खेलार में, और मत्था टेकने के बाद हमने कहा भाई साहब हम एक बात पूछना चाहते हैं। दीपनारायण सिंह जी आए नहीं, वो समझ गए कि दिल्ली मिल करके आए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हो गई मुलायम सिंह जी, तो हमने कहा हम एक बात पूछना चाहते हैं, सही बताना। बोले बताओ क्या गलत बताते हैं? चंद्रपाल जी ने। हमने कहा हाँ, हमें लगने लगा कि कुछ आप गलत बताते हो। बोले पूछो। हमने कहा आप बमीना से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हो? तो वो चुप हो गए। बोले आपसे किसने कहा? हमने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुलायम सिंह यादव जी। बोले नहीं हम नहीं लड़ना चाहते। तो हमने आप चल के कह दो। बोले हम कह देंगे। हमको बुला लिया दिल्ली। हम 5 दिन 7 दिन वहाँ पड़े रहे, लेटे रहे। वहाँ से वो चले गए भोपाल, भोपाल से चले गए नागपुर, नागपुर से चले गए पूना, पूना से चले गए। बोले हम विदेश हैं, और पता लगा कि भोपाल में लेटे हुए हैं। फिर हमने कहा कि भोपाल में अपने भांजे से कहा, उन्होंने पता लगाया कि है चंद्रपाल जी। तो हमने कहा तुम जाके हमारी बात करा दो। तो बोले बस अभी अभी आ रहे हो। शाम को बोले अब तो विदेश जाना पड़ गया, 1 हफ्ते बाद फिर चलेंगे। दोबारा फिर गए और फिर भी लेटे रहे, ना वो गए लेवा के और ना हमारी बात हो पाई। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम भाजपा में गए थे, तब फिर हमने कहा कि अब हम चुनाव लड़ेंगे। अगर आपकी ऐसी सोच है कि हमसे टिकट मंगवा के कर रहे तो हम गए थे। और इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश जी ने, शिवपाल जी दोनों साथ में थे, सभी ने बुलाया, हम फिर आ गए। वो बात अलग है कि 1 साल चुनाव लड़े, 5-7 करोड़ रुपए भी खर्च किया, लेकिन ठीक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम नहीं दे पा रहे हैं आपको, लेकिन पार्टी मत छोड़ना, आगे आपकी मदद करेंगे। पार्टी छोड़ोगे तो मजबूरी है, अगर पार्टी नहीं छोड़ोगे हम टिकट भले ही नहीं दे पा रहे। अगर हम मुख्यमंत्री बने तो जो विधायक बनने जा रहे थे उससे ज्यादा सम्मान आपको मिलेगा। उनकी हमने बात मानी आज साथ में, और उन्होंने हमको सम्मान दिया। पार्लियामेंट का टिकट जो आज मिला है वो उसी के कारण माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सम्मान किया और टिकट दिया। आप लोगों ने पूरी मेहनत करके, कोई वोट कम नहीं मिला है यहाँ, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों ने, जो उनके इशारे के लोग थे, उन लोगों ने, जो आज रदू गंगड़ा की बात कर रहे हैं, हमारे राजा बैठे हैं शेर सिंह जी, इनके पक्ष में उनको ब्लॉक का अध्यक्ष बनाया। ऐसे लोग गोरे सोनी हैं। हम जब गए तो हमसे यही कहते थे। हम गए उनके भाई को लेके, शत्रुघ्न को लेके, अपने राजेश के यहाँ, तो राजेश ने शत्रुघ्न के सामने कहा जब तक नेताजी नहीं कहेंगे चंद्रपाल जी तब तक हम जो है मदद नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोग हैं जो समाजवादी के नहीं है, व्यक्तिवादी लोग हैं। अब व्यक्तिवाद से पार्टी चलेगी या समाजवाद से, ये निर्णय आप सबको लेना है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हमको ऐसा अध्यक्ष मिला है, ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है कि जिसकी कथनी करने में फर्क नहीं है, और सारे देश के लोग, पूरे प्रदेश के तो मानते, सारे देश के लोग मानते हैं। ठीक है, ईवीएम में गड़बड़ी करके किसी तरह से चुनाव हराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया, लेकिन जनता में आज पहचान है तो समाजवादी पार्टी की है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की है। इसलिए आपको ऐसा एक नेता मिला है कि हम सब उनके अनुयायी हैं। जैसे कि मान सिंह ने बात की, अभी हमारे भवानी ने बात की, मंगल ने बात की, और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सदस्य जीत करके आए हैं, धनंजय हैं, वो तो यहीं बैठे रहे हैं। तो 4 लोग तो आपके सामने हैं जिन्होंने अपनी बात रखी है। इनकी बात को हम लोग ले जाएंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने जरूर कराएंगे कि आपके सामने झूठ बोल रहे हैं। और वो फिर हमने तो ये भी पता लगा है कि वो झूठ बोलने की तो कसम अभी लड़के की कसम तो तुरंत खा जाते हैं। लोगों ने जो बताया है, हमने कहा वो कसम बोले, कसम तो उनकी मुंह पे रखी रहती है, 24 घंटे का 20 बार खा जाए। तो हम एक उदाहरण दे रहे हैं। ऐसे हमारे यहाँ एक चिड़गांव में प्रकाश नन्ना है, प्रकाश नन्ना चंदवाड़ी वाले जो बिलासपुर मुख रहे। तो हमारे यहाँ 2 गांव हैं, हर चिड़गांव में बिल्कुल पड़ोस में 2 गांव हैं, मोड़,
एक छोटी मोड़ और एक बड़ी मोड़। दो गांव उनका मोड़ गांव नाम रखा है, छोटी मोड़ और बड़ी मोड़। जब भी वो किसी के पास जाते हैं तो दोनों हाथ रख के कहते हैं कि दोनों मोड़न का कॉल है, दो हमारे मोड़ा है, दो हमारे बच्चे दो है, हम दो ही मोड़न की कॉल खा रहे हैं। और जब आदमी कहते हैं कि ऐसा तुम क्यों कर रहे हैं, विरोध कर रहे हो, कसम खाया है मोड़न की, तो कह रहे हम तो यार छोटी मोड़ और बड़ी मोड़ की कसम खाया, हम तो अपने बच्चन की कसम खाई। तो ऐसे नेता हमारे सामने रहते, ऐसे नहीं झूठ बोलते। आप पूछना चिड़गांव में जाके किसी के कि प्रकाश नंदा क्या कसम खाते, तो वे कहते दो ही मोड़न की कसम। तो इस तरह से अब राजेश यादव जैसे नेता हो जाएं, भारतीय जनता पार्टी के सारे पे काम करें। हमसे कह रहे थे वो पार्लियामेंट में कि आपने चंद्रपाल सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा 2012 में। हमने कहा हमने लड़ा, लेकिन समाजवादी से नहीं लड़ा, हमने भारतीय जनता पार्टी में जाके चुनाव लड़ा है। और चंद्रपाल जी को चाहिए तो ये भी दूसरी पार्टी में जाके चुनाव लड़े, हम इनके दरवाजे कभी नहीं आएंगे। और उस दिन से हम गए भी नहीं, आखिरी दिन हम गए थे, हमने कहा चुनाव हारे या जीते, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने हमको टिकट दे दिया है, हम तो नेता बन गए। और आप अकेले नेता नहीं है। जब हमको बाहर खड़ा कर जाते थे और फाइल लेके अंदर जाते थे और वापस ले आते थे, कोई बात ही नहीं करते थे। अब तो अखिलेश जी सबको बुलाते हैं। अब तो तिलक यादव जी नेता है, सतपाल भी नेता है, दादा यादव भी है, रामजीवन भी है, फूल सिंह नन्ना, मंगल और मान सिंह, और सब लोग भमानी बन जाएंगे। कल के दिन ज्योति है, ये भी जाके मिलती है, सरता भी मिल सकती है, गीता मिश्रा भी मिल। अब कोई ये थोड़ी है कि अब निरंजन बैठे हमारे, ये भी जाके मिल। अब तो अखिलेश जी के पास सब लोग मिलिए, अपनी बात रखिए। ये बात जरूर है कि वो सोच समझ के निर्णय लेंगे, निर्णय में थोड़ी देर होती है, उसकी कोई बात नहीं है। जहाँ तक हमारी बात है, कहने की बात है, आदरणीय दादाजी ने बात रख दी। हमें तो चूंकि पता नहीं था उस समय, बाकी हम साथ में नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने हमको उस दिन बताया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने ये बात रखी जाएगी कि ऐसे ऐसा हमारे साथ हुआ, 1 करोड़ में टिकट वापस हुआ, 20 लाख रुपए वोट डालने के अलग लिए और 3 वोटों के 60 लाख अलग ले लिए, उनको 10-10 दिए, 30 और 30 वो भी उसमें जेब में अपने में डाल लिए, बचत गुआ वाले उनका पैसा। और बाद में फिर कहने लगे कि हम तो सरकार को फिर मिटाते हैं। फिर पंच लोगों की एकत्रित हुए, सब लोगों के साइन करा करके हम आपकी रिपोर्ट लेकर के और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलेंगे। लेकिन एक दिन जिन लोगों ने जो है माइक में बातें की हैं, ऐसी ही बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने अगर आप लोग कह देंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और असली समाजवादी सामने खुल करके सामने आ जाएगी, कौन असली है कौन नकली है। और उसमें जहाँ तक हमारी जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ हम भी बोलने का काम करेंगे। लेकिन पहले आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि बाकिया तो आपके साथ होता है। आपने हमको बताया, जो भर के आ गया। हम भी मानते हैं कि जब वो कह के आए थे कि 5 सदस्य, 2 गुड्डू राजा के पास, 3 उनके पास, चंद्रपाल जी के पास, वो सदस्य सबसे पहले निरंजन को बेचने का काम हुआ है। अब जो प्रत्याशी लड़ता है वो तो घूमता ही है, तुम जैसे मक्कार थोड़ी थे निरंजन, वो पार्टी के वफादार थे। उन्होंने घूम करके अपने वोट ढूंढे और वो सबसे पहले वो 5 वोटों को उन्हें एकत्रित किया और बाद में आपके प्रत्याशी जो थे उनको एकत्रित कर लिया। इसीलिए तो वो आपके पास नहीं आए। जब प्रत्याशी लड़ने वाला भी उनके पास पहुंच गया तो अब आप क्या करोगे, मजबूर हो जाओगे। नहीं तो वो आपको नहीं ढूंढते कि भैया तुम कहाँ हमारे वोट, हम अपने एकत्रित कर ले, बताओ कहाँ चलने, नैनीताल चलने कि हरिद्वार चलने कि घूमने कहीं चलना है, चलो भैया चित्रकूट चल लो, यहाँ चल लो। तो इस तरह से हम यही कहना चाहते हैं कि वो इसलिए आपके पास नहीं आए केवल कि वो खुद ही इनसे चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। अगर वो लड़ना चाहते तो सबसे कहते। इसलिए हम ज्यादा समय न लेकर के बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आप लोग समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हो। टिकट किसी को भी मिलेगा, सारे लोग ऐसी गलती नहीं करना जैसी हो चुकी है जिला पंचायत में 2 दफे, पार्लियामेंट में उसका रिजल्ट 0 रहा। और पूरे बुंदेलखंड में आज की डेट में 19 सीटें हैं, 19 सीटों में 0 है। किसके नेतृत्व में है? सबके मालिक एक के नेतृत्व में है। पार्लियामेंट में 4 सीटें हैं, 4 में 4 0 है। किसके नेतृत्व में? सबके मालिक एक में है। सबके मालिक एक का नाम पहले हमने बोल चुका है, बार बार बोलोगे तो फायदा नहीं है। इसलिए सबके मालिक एक को हटाओ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ो
मुलायम सिंह जी के ऊपर आस्था व्यक्त करो। जो समाजवादी पार्टी की कथनी करने का काम है उसमें रहो। और उस दिन ज्योति के लिए भी कह दें कि ज्योति ने भी यहाँ टिकट फार्म डालने के लिए खड़ी नहीं थी, तब भी उनकी माताजी रणछोड़ जी चली गई थी। इस तरह से हुआ था और लोगों ने कई बताया कि कई कारण रहे। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जब दूल्हा बारात लेकर के जाए, दूल्हा ही गायब हो जाए तो बारात क्या करेगी। ये हाल आपके सामने हुआ है, उजागर है, कोई बात नहीं है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक दफे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रणाम करते हुए उनके दीर्घायु की कामना करता हूँ। और जो हमारे सदस्य जिला पंचायत